आप सभी को मसीह यीशु में प्यार भरी जय मसीह की और नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस YouTube के शीर्षक होप ऑफ लाइफ, जीवन की आशा के विषय में। और ये हम सब के लिए बहुत आवश्यक है ये इस बात को जानना, और इसके विषय में हमें बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। आखिर आज हमारे जीवन की आशा क्या है? हमारे जीवन में क्या होप है? क्या हम मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग, विश्वासी लोगों की आशाएं भी उन्हीं सांसारिक लोगों की तरह है या कुछ थोड़ी भिन्न है? आज एक मसीह विश्वासी होने के नाते इस बात पर हमें गौर करने की बहुत आवश्यकता है। और वर्तमान में हम सभी देखते हैं कि हमारी मसीह की आशाएं भी उन सांसारिक लोगों की तरह हो गई है। आज कहीं ना कहीं हम सब, है ना, आप, मैं, हम सब कहीं ना कहीं दौलत और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, और ये एकदम गलत बात है। अच्छी नौकरी, अच्छा मकान, अच्छी शिक्षा, अच्छी गाड़ी और इत्यादि, ये सभी हम चाह रहे हैं, आप सब चाह रहे हैं। और इन नश्वर चीजों के लिए जो नाश होने वाली है, इन सभी चीजों के लिए आज आप, मैं, हम सब अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम दिन रात भर एक मेहनत करते हैं, काम करते हैं और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं, हालातों से लड़ते रहते हैं। और आज वर्तमान में जब हम मसीह लोग बीमार होते हैं तो हम भी उन सांसारिक वस्तुओं की तरह आशा रखते हैं, विश्वास। सच में कहें तो बात यह है कि हम दुनिया की इस चकाचौंध में खोए जा रहे हैं या हम गुम होते जा रहे हैं। और आज हम सब की आशाएं मसीह की धार्मिकता की ओर ना हो करके जीवन की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए होती जा रही है। हमारा विश्वास मसीह यीशु पर होने से ज्यादा संसार की तकनीक और सुख सुविधाओं पर ज्यादा होता जा रहा है। और कई बार हम सब चीजों से हार जाते हैं तो सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। और शायद ऐसे समय में ही कई लोग, बहुत से लोग परमेश्वर को याद करते हैं। आजकल हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि जहाँ पर मसीहियों की संख्या बहुत अधिक है, उन देशों में काफ़ी सारे तनाव है, उतार चढ़ाव है, मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं वहाँ पर। आखिर क्यों? और सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? वास्तविकता यह है कि उनके जीवन की आशाएं संसार की नाशवान वस्तुओं के लिए हो गई है। उन देशों में मसीह लोगों का विश्वास परमेश्वर पर कम, परंतु दुनिया की तकनीक और सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा हो गया है। वे लोग दुनिया के भोग विलास में खो चुके हैं और उन लोगों का परमेश्वर पर विश्वास घटता जा रहा है, और परमेश्वर की उपस्थिति से वो लोग दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन की आशा अब मसीह नहीं है। इसीलिए इसके विपरीत संसार की वो सब चीजें उनकी आशा बन गई है। आज हमारे जीवन की आशा क्या है? हमारे जीवन की आशा मसीह यीशु ख्रिस्ट होना चाहिए। हमें यीशु के स्वभाव को अपनाने के लिए और उनके वचनों के अनुसार चलने के लिए, उनके सुसमाचारों को बांटने के लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील और तत्पर लगे रहना चाहिए। हमारी आंखें, सोच, विचार हर पल, हर क्षण, हर समय यीशु को निहारना चाहिए, यीशु की तरफ देखना चाहिए। जब हमारे जीवन की आशा यीशु होता है तो हम उनके अनुसार धार्मिकता का जीवन जीने का प्रयास करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तब वही हमारा जीवन जीने का मकसद बन जाता है, और तब हम उनके बताए गए, उनके कहे गए मार्गों पर चलने का प्रयत्न करते हैं, हम चल सकते हैं। ऐसे में यीशु ही हमारी हर मुसीबतों में, हर चुनौतियों में रक्षा करता है, हमें बचाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। जब हम मसीह की ओर आस लगाकर मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमारी हर भली जरूरतों को पूरा करता है।
जब हम मसीह की ओर देखते हैं, ताकते हैं, उसे निहारते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करती है जब हम प्रार्थना करते हैं तो, और मार्गदर्शन करता है कि हमें हमारे जीवन में क्या करना उचित है, क्या ना करना उचित है। जिस तरह जीवन में सांसारिक आशाओं को पाने के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक उसी प्रकार यीशु हमारी आशा है और यीशु को पाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा और कई बार परमेश्वर की दी हुई ताड़नाओं को सहना पड़ेगा। परमेश्वर हमें खरा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, हमें निखारने के लिए परीक्षाओं में डालता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को, नाश को पहुंचाता है, परंतु सकरा है वो मार्ग जो हमें जीवन की ओर ले जाता है। आज मसीह हमारी आशा होने के बावजूद भी हम जीवन में विभिन्न समस्याओं के कारण हम मसीह में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम मसीह से ज्यादा अधिक महत्व अन्य चीजों को देते हैं। इसलिए और जब हमारे जीवन की आशा यीशु मसीह हो तो हमें पूर्ण समर्पण के साथ यीशु में जीवन बिताना होगा। वचन कहता है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब हम मसीह में बने रहते हैं तो वह हमें अपने वचन के अनुसार अपने पंखों तले सुरक्षित रखता है। आइए हम आज जीवन की आशा को व्यर्थ चीजों से, सांसारिक चीजों से हटाकर मसीह यीशु की ओर लगाए, जो हमें जीवन देता है, अनंत का जीवन देता है, और उनकी उपस्थिति में, सामर्थ्य में, संगति में, प्रार्थना में, आराधना में बढ़ते जाएं और उनकी आज्ञाओं का पालन करें तो वह हमें फलवंत बनाएंगे। प्रभु आप सबको इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशीषित करें प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल in Jesus name, and share the video if you like, and subscribe the video and hit comment. Amen.